ये लेक्चर कौन सा है, थर्ड है या फोर्थ है? थर्ड। बोले व्हाट इज द कंडीशन फॉर गिविंग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? एल्डोल कंडेंसेशन कल का मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बुसाराल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा जिसके पास बस एटलीस्ट वन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा अल्फा कार्बन पे, राइट? चलिए, ए एल्डोल देगा या नहीं देगा? देगा। ए, क्योंकि यहाँ पे 3 है, मुझे एक ही चाहिए था। ए, व्हाट अबाउट दिस वन? ए नहीं देगा। ए एल्डोल कंडेंसेशन देगा? नहीं देगा। ए एटलीस्ट एक चाहिए था, यहाँ पे तो एक प्रेजेंट है, राइट? ए यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन तो है बट उस पर इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। ओके, चलिए देखिए, समटाइम्स बेस के जगह पे ऐसे भी लिखा रहेगा K2CO3 का एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब K2CO3, सिंपली K2CO3 भी लिखा रहेगा या उसका एक्वस सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे कैटालिटिक अमाउंट ऑफ बेस क्या बनेगा, और साथ में अगर थोड़ा हीट भी करते हैं और भी अच्छा है। तो देखिए, सबसे यहाँ पे अगर एल्डिहाइड या कीटोन है और मीडियम को बेसिक बना दिए हैं और साथ में हीटिंग इफेक्ट भी दिखा रहे हैं, तो फाइनली तो कल आपको मॉर्फोलॉजी भी बताए थे। बोलिए क्या लिखे प्रोडक्ट? देखिए तो सही है। ठीक है ना, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, राइट?
तो इस कंपाउंड का अल्फा कार्बन और इसका कार्बोनाइल कार्बन, 1 2 3 4, सॉरी अभी ठीक है ना स्टूडेंट। क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए एल्डोल कंडेंसेशन थ्रू इनोलाइजेशन होता है। हाउ मेनी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम? देयर आर 5 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम, राइट। तो ये ज़्यादा एसिडिक है और एक्चुअली हो गया 5 है, लेकिन दे आर 2 डिफरेंट टाइप। तो बेसिक मीडियम में ए अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा या ए अल्फा कार्बन का, जहाँ पे डिफरेंट टाइप हो गया। द बेसिक मीडियम में एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम, बेसिक मीडियम में एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम देखते हैं। ओके दैट्स वाई इसका अल्फा कार्बन, वन ऑफ द मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन, डायरेक्ट मैं इसका मॉर्फोलॉजी करता हूं। और दूसरे का कार्बोनाइल कार्बन, नहीं मॉर्फोलॉजी तो यही था ना लास्टली। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH3 प्लस वाटर। ओके चलिए हो गया ना। इसलिए आपको जहाँ पे कोई भी रिएक्शन जहाँ पे इनोलाइजेशन के थ्रू होता है, फॉर एग्जांपल हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो उस केस में आपको मीडियम देखना पड़ेगा इनोलाइजेशन होने के लिए। ओके क्या होगा? तो वन ऑफ द मॉलिक्यूल का कार्बोनाइल कार्बन, वन ऑफ द मॉलिक्यूल का कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, और दूसरे का अल्फा कार्बन, देखिए तो क्या बनेगा। खुद से पहले प्रोडक्ट ट्राई कीजिए मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। ये तो ये आंसर है।
ए क्या होगा, बी क्या होगा, फर्स्ट। हेलो, ए कौन सा प्रोडक्ट हुआ है, ए में ओजोलिसिस। तो डबल बॉन्ड का ओजोलिसिस के लिए तो बहुत बढ़िया तरीका बता दिए थे शॉर्टकट में। और बी में लेता कि ओजोलिसिस हो जाएगा। तो जब बी में ओजोलिसिस होगा तो किसी एक का कार्बोनाइल कार्बन और दूसरे का अल्फा कार्बन, राइट। इसका मतलब इसका बॉन्डिंग इसके साथ हो जाएगा, अल्फा कार्बन कार्बोनाइल कार्बन। और किसके बीच में डबल बॉन्ड बनता है, अल्फा कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, राइट। एक्चुअल में इनिशियली देखिएगा तो पहले तो ए होता है, इसका अगर नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 का बॉन्डिंग 6 के साथ होगा, मतलब 5 मेंबर रिंग बन गया। और एक कार्बोनाइल कार्बन पहले, जिसका नाम कार्बोनाइल कार्बन पहले किस में कन्वर्ट होता है सर, पहले तो यहाँ पे OH रहता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, राइट। बाद में उसको हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, यही होता है ना, गो थ्रू द मैकेनिज्म, राइट। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि सर शॉर्टकट में देखिएगा तो अल्फा कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होता है, पहले वो जिसका कार्बोनाइल कार्बन पार्टिसिपेट करता है वो पहले OH बनता है, बाद में उसको हीट करते हैं तो बिकॉज वी नो दैट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का डिहाइड्रेशन इज वेरी फास्ट, ठीक है। तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पहले रिंग ओपन हुआ, फिर अगेन
एक मेंबर कम कार्बन का 5 मेंबर रिंग फॉर्म हुआ, राइट। चलिए, क्या होगा? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन। तो जब हम लोग के पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन रहेगा तो सर इसका कार्बोनाइल इसका अल्फा कार्बन, इसका कार्बोनाइल इसका अल्फा कार्बन, चाहे इसका कार्बोनाइल खुद का अल्फा कार्बन, इसका कार्बोनाइल खुद का अल्फा कार्बन। तो इस टाइप से जब आपके पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन रहेगा, उसमें बेस डाल के करेंगे, तो ड्यू टू स्ट्रेट एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बहुत सारा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये सिचुएशन मीनिंगलेस सिचुएशन रहेगा, मीनिंगलेस प्रोडक्ट। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, ठीक है। लिखिए इन दिस केस देखिए, तो मिनिमम कितना प्रोडक्ट आपको नजर आता है बनते हुए? 4 से भी ज़्यादा है। इसका कार्बोनाइल इसका अल्फा, इसका कार्बोनाइल इसका अल्फा, मतलब मेजर और माइनर मिलाकर, राइट। फिर इसका कार्बोनाइल इसका अल्फा, राइट, ये हो गया। फिर इसका कार्बोनाइल खुद का अल्फा, फिर इसका कार्बोनाइल खुद का अल्फा, फिर इसका कार्बोनाइल खुद का अल्फा, राइट। इस तरीके से वी गेट मिनिमम 4 और मोर देन 4 प्रोडक्ट, राइट। ठीक है ना। तो लिखिए, नीचे एक लाइन लिखिए, एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन बोथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन both having alpha hydrogen is a meaningless product, is a meaningless reaction, ऐसे लिखिएगा, is a meaningless reaction giving several product, comma, however it becomes useful, however it becomes useful if one of the two partner does not have alpha hydrogen. However it becomes useful if one of the two partner does not have alpha hydrogen.
देखिए स्टूडेंट, इस एल्डिहाइड के पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। तो मैंने बोला कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन या टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड आपस में एल्डोल कर सकता है, प्रोवाइडेड उसमें से किसी एक के पास अल्फा का हाइड्रोजन ना हो, राइट। तो इसका कार्बोनाइल पार्टिसिपेट करेगा और इसका अल्फा पार्टिसिपेट करेगा, एग्री। तो जिसका कार्बोनाइल पार्टिसिपेट करता है वहां पे बनता है OH। तो इनिशियली क्या बनेगा, इसका बॉन्डिंग इसके साथ हो जाएगा। मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है क्या? देख तो सही है। और हीट करेंगे तो यहाँ का OH और यहाँ का H, यही तो होता है, CH डबल बॉन्ड CH, लिख लीजिएगा। हो गया ना? बोले किसका अल्फा किसका कार्बोनाइल? इसका अल्फा इसका कार्बोनाइल, राइट। तो PH OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, बाद में यहाँ से OH और यहाँ से H, एग्री। यही तो होगा। मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कल तो दिखाया था मैकेनिज्म, राइट। इसका मतलब है कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड या टू डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन के बीच में भी एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, प्रोवाइडेड उसमें से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, राइट। चलिए, अब पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था ट्रांस एस्टरिफिकेशन, एग्री। ट्रांस क्या है, दो ही स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं क्या? ट्रांस एस्टरिफिकेशन पढ़ाए थे? चलिए, ट्रांस एस्टरिफिकेशन क्या था नंदन? ट्रांस एस्टरिफिकेशन ओके, फॉर्मेशन ऑफ वन एस्टर फ्रॉम अदर एस्टर, राइट, इज कॉल्ड ट्रांस एस्टरिफिकेशन।
क्या बनेगा? सब लोग को रिप्लाई करना है, देख तो सही है। क्या इसका मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है? इसमें क्या बनेगा? जल्दी बोलिए बाकी लोग। इसका मतलब है कि सर इसका अगर यहाँ पे अटैक करेंगे तो कुछ भी नया नहीं मिलेगा, नथिंग न्यू, राइट? जो था वही मिल गया, राइट? देखिए यहाँ पे नया मिला तो मैं एक्चुअल में मैं यहाँ से आपको इस एस्टर के लिए क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एस्टर का भी दो जगह पे रिएक्शन हो सकता है। एस्टर भी कंडेंसेशन रिएक्शन देता है, लेकिन एस्टर के केस में सबसे पहले हम लोग कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करते हैं, रिएक्शन करते हैं, राइट? वहाँ पे अगर वहाँ से कुछ नया नहीं मिलेगा तो उसके अल्फा कार्बन की तरफ हम लोग देखेंगे। एग्री? जैसे यहाँ पे लिए हैं तो सबसे पहले मैंने कहाँ पे अटैक किया? मैं SN2H कराने की कोशिश किया। SN2H से जो मिला है वो वही मिला जो पहले था, नथिंग न्यू, राइट? आप लोग समझे स्टूडेंट? बाकी लोग कि मैंने क्या बोला? तो अब अगर यहाँ से कुछ नया नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे जैसे एल्डिहाइड या कीटोन का करते थे वैसे यहाँ पे कर सोच सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट? लेकिन यहाँ पे तब सोचेंगे जब कार्बोनाइल कार्बन से कुछ नया नहीं मिलेगा। एग्री? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? किसी एक एस्टर का कार्बोनाइल कार्बन और दूसरे एस्टर का अल्फा कार्बन, राइट? और ये यहाँ पे सरवाइव करेगा या आउट हो जाएगा? और आपको कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए क्या पढ़ाया गया है कि सर व्हेन बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएट एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया या अल्कोहल आउट, राइट? तो CH3 और ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O। उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3। अब प्लस यहाँ से आउट क्या हुआ सर? CH3O माइनस। कोई बात नहीं है, CH3O माइनस सॉल्वेंट तो इसी का है, यहाँ से CH प्लस ले लेंगे, राइट? तो लास्टली क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3OH। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये बन गया बीटा कीटो एस्टर, राइट? क्या बन गया स्टूडेंट? बीटा कीटो एस्टर। एग्री? ठीक है, यहाँ तक आइए। ये बिल्कुल हटकर रिएक्शन था नहीं, इसको प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे समझेंगे तभी आपको पर्किन रिएक्शन समझ में आएगा। पर्किन रिएक्शन हम मेरे टाइम में 2006 में मेरे आईटी टाइम पे मुझे 5 या 6 मार्क्स दिलवाया था, इसी कॉन्सेप्ट पे था। तो यहाँ से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि एस्टर भी कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकता है। हो गया, समझ में आया सुरैया? ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसको हटाएं। ठीक है, लेकिन फास्ट होने के लिए अगर फास्ट होने के लिए ऑब्जर्व किया जाए मॉर्फोलॉजी ये तभी कीजिएगा जब ट्रांस एस्टरिफिकेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए इसमें तो यहाँ पे अटैक करके कोई नया कुछ नया मिलेगा नहीं। इस केस में अब बताइए कौन किसके साथ जुड़ रहा है? देखिए तो मॉर्फोलॉजी इतना आसान है सर, इसका बॉन्डिंग इसके साथ, राइट, सिंगल बॉन्ड, और ए पार्ट यहां से आउट कर दीजिए, इसको यहां से आउट कर दीजिए, नहीं जस्ट लाइक दिस। यहां देखिए ओवरऑल तो हो तो यही रहा है ना, एग्री है या नहीं है? ये मॉर्फोलॉजी से शॉर्ट नोट्स पे रख लीजिएगा, याद हो जाएगा। मैकेनिज्म तो दिखा ही दिए हैं, राइट। तो दो बड़ा मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, एक स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक अल्कोहल आउट हो रहा है। इट इज द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, ओके। चलिए इसमें ए क्या है, बी क्या है, मतलब जो भी है क्या क्या बनेगा। तो सर यहाँ पर ट्रांस एस्टरिफिकेशन तो होगा नहीं, देर इज नो चांस ऑफ ट्रांस एस्टरिफिकेशन, राइट। तो कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन में क्या होगा? कंडेंसेशन में ये हो जाएगा प्लस CH3CH2OH, एग्री। अब उसके बाद अगर इसमें H प्लस वाटर डाल दिया जाए स्टूडेंट, ये क्या है? ये है बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। ओके, इसमें H प्लस वाटर डाल देंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बनेगा? इसका नाम क्या रहेगा सर? बीटा कीटो एसिड हो जाएगा, एग्री। चलिए
अब देखिए रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन, रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब हुआ उल्टा कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, अब चीज़ों को पहले समझिएगा। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन इज थ्रू आउट रिवर्सेबल, एल्डोल कंडेंसेशन इज थ्रू आउट रिवर्सेबल therefore when alpha beta unsaturated aldehyde or ketone, therefore when alpha beta unsaturated aldehyde or ketone heated with base it gives reverse aldol condensation। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, since aldol condensation is throughout reversible, since aldol condensation is throughout reversible, therefore when alpha beta unsaturated aldehyde or ketone heated with base, it gives reverse aldol condensation, it gives reverse aldol condensation। ठीक है ना। यहाँ देखिए, अब पहले ध्यान से मॉर्फोलॉजी पे कंसंट्रेट कीजिएगा। देखिए तो एक कीटोन और एक कीटोन सेम ही कीटोन है ना। प्लीज रिस्पॉन्स क्या कीजिए, किसको पढ़ा रहे हैं बताइए तो, बोलते ही नहीं आप लोग हैं, आगे कैसे बढ़ूंगा। ए और ए सेम कीटोन है, राइट। इलेवेंथ क्लास का बच्चे क्लास लेते रहते हैं, देखते हैं तो इतना एक्टिव रहता है कि फटाक से अनम्यूट करके रिप्लाई करता है, फिर से म्यूट कर लेता है। आप लोग तो मतलब लगता है एकदम परवांटे जैसा होता है ना, गाड़ी पे ब्रेक लगा के छोड़ दिए, बस चल रहा है तो चल रहा है, रुका हुआ तो रुका हुआ है। ये कैसा तरीका है, थोड़ा सा एक्टिव रहिए भाई, तभी मुझे भी पढ़ाने में मन लगेगा। तो एक्चुअल में इसका ऑक्सीजन और इसका लास्टली तो यही होता था। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। अब ध्यान से देखिएगा, वो जो वाटर बना है उसमें ऑक्सीजन किसका गया है, ये इस बीटा कार्बन का, राइट। और जो दो हाइड्रोजन गया है वो इस अल्फा कार्बन का, एग्री। तो रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन, ये आईआईटी में पूछा हुआ है, कितना बढ़िया बढ़िया लोग क्वेश्चन पूछे हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में आज के बाद कहीं भी अगर अल्फा बीटा जो बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को उसको नोट करते रहिएगा, आज के बाद कहीं भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन अगर मिल गया और उसमें बेस डाल के हीट कर रहे हैं,
तो चाहे वो एल्डोल कंडेंसेशन से प्रोडक्ट बना हो या नहीं बना हो, हम लोग उसको एल्डोल कंडेंसेशन का ही प्रोडक्ट मानेंगे और उसका हम लोग जस्ट इस यहाँ से जो जैसे सिखा रहे हैं वैसे आपको प्रोडक्ट लिख देना है। एग्री? कहीं भी आज के बाद कौन सा मिलेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। तो इवन इफ वो एल्डोल से नहीं भी बना है, किसी और प्रोसेस से बना हुआ हो, बट अगर उसमें बेस लेकर हीट करेंगे तो उसको हम लोग एल्डोल का प्रोडक्ट मानकर ही उल्टा जाएंगे। एग्री? इसका मतलब सेम प्रोडक्ट को CH3 मैं आपके जगह पे ऐसे मैं तैयारी करता था, ये सब बात को ऐसे लिख देता रहता था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन को हम लोग एल्डोल का ही प्रोडक्ट मान लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रेट्रो एल्डोल। एग्री? तब इसमें बेस लेकर हीट करेंगे तो इसको तोड़ देंगे, ये है अल्फा, ये है बीटा, और किसको क्या दे देंगे? वहां से आउट होता वाटर, तो यहां वाटर दे देंगे। वाटर का ऑक्सीजन किसे देंगे? बीटा कार्बन को। और वाटर का दो हाइड्रोजन किसको देंगे? अल्फा कार्बन को। और जो नजर आएगा डिट्टो उसको वहां पे लिख देंगे। एग्री? रिवर्स जाने का मतलब यही ना है कि उल्टा जाकर वहां पर पहुंच जाना। तो क्या नजर आएगा? CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3। एग्री? ठीक। ठीक है? यहां देखिए, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये भी तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो गया। इसका मतलब इसको एल्डोल का प्रोडक्ट मान लिया जाएगा। राइट? इसको तोड़ दीजिए। राइट? किसको क्या दे दीजिएगा? बीटा कार्बन को C डबल बॉन्ड O बना देंगे और अल्फा कार्बन को पहले से यहाँ पे H है, 2 H और दे देंगे, CH3 बना देंगे। राइट? दिस इज द प्रोडक्ट। देखिए अभी पढ़ रहे हैं तो ये आपको बहुत आसान लग रहा है, बट ये डेप्थ का नॉलेज कॉन्सेप्ट है। रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन। एग्री? अब लिखिए पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन।
देखिए स्टूडेंट, इस कार्बन पे अगर O माइनस से अटैक करेंगे कुछ नया प्रोडक्ट मिलेगा? कुछ नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। एग्री? कैसे हम लोग ट्रांस एस्टरिफिकेशन करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी ट्रांस रिएक्शन होने का चांस रहेगा एसिड एनहाइड्राइड में। ओके, बट यहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को लिया गया है कि यहाँ से अटैक करके अगर इस पार्ट को आउट भी करता है, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए अगर एक बार देख भी लेते हैं, अरे ये आकर इसे आउट भी कर देगा तो कुछ नया मिलेगा क्या? नथिंग न्यू, सेम मिलेगा, राइट? तो जब यहाँ पे कुछ नया नहीं मिल रहा है तो एसिड एनहाइड्राइड में भी हम लोग कंडेंसेशन की तरफ जा सकते हैं। तो अब इस यहाँ पे फिर अटैक करेंगे, बढ़िया से इसका मैकेनिज्म पे चलते हैं, ठीक है? देखिए इस केस में इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है बट इसके पास कार्बोनाइल कार्बन है। तो सर कार्बोनाइल कार्बन तो यहाँ पे भी है, उसका भी हम लोग यहाँ पे एक लॉजिक निकालेंगे। अब यहाँ CH2 माइनस बनने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है कि सर किस कार्बोनाइल कार्बन पे इसका अटैक करें, इसका यहाँ पे अटैक करें या इसका यहाँ पे अटैक करें। तो भाई यहाँ पे इस कार्बोनाइल कार्बन पे से ज़्यादा फास्ट इसका रिएक्टिविटी रहेगा क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, राइट? और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर फिनाइल रिंग से बहुत ज़्यादा होता है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम है। जहाँ पे दो कार्बोनाइल कार्बन के बीच में रेस रहेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ही देखते हैं, राइट? दैट्स वाई यहाँ पे अटैक ज़्यादा होगा, मोर, और यहाँ पे लेस। एग्री स्टूडेंट? ठीक है, पहले वहाँ तक लिख लीजिए। चलिए क्या हो जाएगा?
आपको बताया गया है कि OH जिस कार्बन पे रहता है उसके रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन पे कोई भी अगर -M ग्रुप रहता है तो डिहाइड्रेशन बिकम्स वेरी फास्ट, राइट। ये एल्कीन में पढ़ाया था। चलिए, इसी का नाम है सिनामिक एसिड। ये तो पता ना कि एसिड अनहाइड्राइड को वाटर देंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, नाम ही है अनहाइड्राइड। तो एसिड अनहाइड्राइड में वाटर डाल देंगे तो फिर से वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, राइट। तो सिस्टमैटिक वे में सारा स्टेप को लिखिए। हो गया स्टूडेंट। तो ये था सिनामिक एसिड, ये ऑलरेडी पूछा हुआ है, आप देख लीजिए। सिनामिक एसिड बनाने के लिए आप क्या क्या किए हैं, जरा एक बार बताइए तो। क्या लिए हैं सर? बेंजल्डिहाइड प्लस एसीटिक एनहाइड्राइड, राइट। स्टार्टिंग से बात करते हैं। बेंजल्डिहाइड प्लस एसीटिक एनहाइड्राइड, उसमें डाले क्या है? सोडियम एसीटेट, राइट। अब पहले कौन सा रिएक्शन किए? कंडेंसेशन, एग्री। कंडेंसेशन में एसीटिक एनहाइड्राइड का अल्फा कार्बन और बेंजल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन रिएक्ट किया, फिर वहाँ से वाटर आउट कर दिया और लास्ट में फिर हाइड्रोलिसिस कर दिए, तो जो एनहाइड्राइड का वाला पार्ट है वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये वाला पार्ट का बात कर रहा हूँ। ये भी एसिड बन गया और ये भी क्या बन गया? एसिड बन गया, एग्री। ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना। जो अनहाइड्राइड है उसको वाटर दीजिएगा तो हाइड्रेटेड हो जाएगा। तो एसिड अनहाइड्राइड में अगर वाटर डालते हैं तो यहाँ पे एसएनटीएच होकर वो फिर से एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एग्री। और इसका नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का बोलते हैं सिनामिक, और खास करके यहाँ पर फिनाइल रहेगा। इस पूरे कंपाउंड का नाम है सिनामिक एसिड। तो देखिए, सिर्फ कंडेंसेशन का मतलब एल्डोल नहीं होता है, कंडेंसेशन ये सब ही है, ठीक है।
कैनिजारो रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में करूँगा कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन के बाद रिफॉर्मेस्की रिएक्शन, उसके बाद बेकमैन रीअरेंजमेंट, स्मिथ रिएक्शन एंड विटिंग रिएक्शन। और इस तरीके से मतलब 2 क्लास हार्डली और लगेगा एल्डिहाइड कीटोन में। आज के लिए इतना है। ओके, थैंक यू।